हम लोग पढ़ना है प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास 5। देखो लोग ध्यान से, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति जो ये फिगर दिखा रहा है इसमें दिखाया गया है ठीक ना। कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक ना। चंपा जो है चमेली से कहती है कि तुम ये नहीं सोच रही हो कि ए बी सी डी वर्ग के, मतलब जो भी 4 को मित्र बैठे हुए हैं तो वर्गाकार एरिया में बैठे हुए हैं, ठीक ना। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें से कौन सही है। अब देखिए ये दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताना है कि ये कौन सही है। जो ये फिगर दे रखा है वो पहले हम लोग समझेंगे। ये फिगर जो दिया है यहाँ पे, ठीक ना, और इस फिगर को बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बिंदु ए का मान लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। लिखेंगे बिंदु, आ जाओ ए, बिंदु ए जो है, ए कितना है देखो तो, देखो तुम लोग को पता है कि इधर वाला लाइन क्या होता है, एक्स होता है, और खड़ा वाला लाइन क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स लाइन में कितना नंबर पर है बिंदु ए जी, 3 नंबर पर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अच्छा, खड़ा वाला लाइन वाई होता है, वाई वाला में क्या नंबर पर है, 4 नंबर पर, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 4। अच्छा, बी बताओ, बी वाला जो उसकी मित्र बैठी हुई है, कहाँ बैठी है बी वाला में, 6 लाइन में, माने एक्स कहाँ होगा, क्या होगा 6। अच्छा, और वाई क्या होगा जी 7 नंबर पे, तो 7 लिख देंगे। अच्छा, सी कितना है, सी कितना है हमारा 9 है, क्या है 9वें लाइन पे, और मतलब एक्स 9 हो जाएगा। अच्छा, वाई कहाँ किस लाइन पे होगा, 4 लाइन पे, 4 लिख लेंगे। अच्छा, और डी कितना हो जाएगा जी 6, और वाई लाइन कितना है 1 लिख लेंगे, ठीक ना। किताब इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, किताब सामने रखेगा लो तो भी समझ में आएगा, ना तो समझ में नहीं आएगा। बात समझ आ रहा ना। चलो, इस प्रकार से हमारा चारों बिंदु निकल गया। अब हम लोग को ये देखना है कि ये वर्ग है कि नहीं। तब वर्ग का रूल क्या होता है बुआ, वर्ग का रूल सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और सभी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोण हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। चलो निकालते हैं। अच्छा, मान लो ये वर्ग बनेगा तो किस फॉर्म में बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा जी, है। मान लो हम लोग यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और डी। तो देखो हमको निकालने के लिए पहले ए बी का दूर निकालना होगा, बी सी का, सी डी का और डी ए का। उसके बाद कोई निकालना होगा बुआ, ए सी का और बी डी का निकाल लेंगे। यदि ये दोनों बराबर होता है और सब कोण आपस में बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या निकालना है जी, बिंदु ए बी में ले लेते हैं, ठीक ना। बिंदु ए बी में, चलो ए बी में पहले x1 x2 सब लिख ले, x1 x2। x1 कितना मेरे पास 3 और x2 कितना है मेरे पास 6, y1 y2 बताओ, y1 कितना है 4 और ये 7 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का दूर निकाल लें, सबको समझ में आ रहा ना बढ़िया से, ठीक है। लिख लो यहाँ पे दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। देखो क्या कहाँ रखें जी, x2 कितना मेरे पास 6 है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलो 6 में से 3 का कितना बचा जी 3 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 3 का कितना बचा 3 का स्क्वायर, पक्का, हाँ ठीक है। 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, रूट अंडर 18 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे 2 दूनी 4, 3 रूट 2 कर दें, तो 3 गुने 2 का रूट, यानी कि हो जाएगा 3 रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो हो गया, ये लिख लिया। चलो अब निकाल लेते हैं दूरी कौन सा, बी सी निकाल लें। तो लिख लें यहाँ पे बिंदु बी सी में, चलो बी सी में क्या दिया है x1 x2, x1 कितना दिया जी 6 और 9, y1 y2
कितना हो जाएगा जी 7 और 4। तो दूरी निकालना है हम कौन सा, BC का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 कितना हमारे पास 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी ये 3 का स्क्वायर अब प्लस क्या माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 9 रूट अंडर 18। इसको भी बाहर निकालना क्या आएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2। ठीक है, साइड में इकाई लिख सकते हो, ठीक ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई, ठीक ना। इकाई में कुछ भी सेंटीमीटर मीटर जो भी आएगा उसको हम लिख सकते हैं, इकाई का मतलब यही होता है, ठीक ना। चलिए अब बिंदु कौन सा ले लें, बिंदु कौन सा ले लें जी, सी डी, ठीक ना। कुछ नहीं है जी, ये देखो ये फॉर्मूला पे फॉर्मूला आ गया ना, ये मैथ बनाना आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आएगा इससे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन है कुछ भी नहीं, बढ़िया से अगर आ गया तो, ठीक ना। 9th क्लास वालों को यही साल एग्जाम दिलवा दे रहे हैं, किसी की जगह पर जाके एग्जाम देके चलाना, सब किसी जगह पे एग्जाम दिलवा जाएगा जी ना, तरह जगह पे ना तू दे दब एग्जाम का लिख दो में, फ्री फायर में कुछ कुछ होता है जी, कह देगा प्लेटिनम पर हैं हम, मुंह बंद कर, यो राइफल रखा है, रखा राइफल, चलो हो गया, शांत रहो। देखो यहाँ पे अब मैं देखो चलो देखो CD में क्या करना है, CD में फिर लिख लें x1 x2, ठीक ना, y1 y2। चलिए x1 कितना है CD में जी 9 और 6, 4 और 1, दूरी निकाल लें, दूरी CD इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए x2 कितना है मेरे पास, कितना जी 6, क्या है 6 है ना, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 त्रिके 9 प्लस 9 का रूट हो जाएगा कितना, ये 9 दूनी 18 का रूट, और ये कितना हो जाएगा बताओ तो 3 रूट अंडर 2 इकाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे इकाई का मतलब यहाँ पे जो भी चाहिए होगा ना, मीटर सेंटीमीटर mm जो चाहिए उसको लिख लिया जाएगा। इकाई का मतलब ये होता है, इकाई जो सेंटीमीटर मीटर जो भी आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर लिख सकते हैं। बात समझ आ गया, बढ़े आगे है, चलिए ठीक है। देखिए आ गया आगे क्या कर रहा है जी, कौन सा निकालना है, CD हो गया, CD निकालना है तो अब DA निकाल लें, ठीक है। चलिए अब हमको क्या देखना है जी, बिंदु DA में लिख लो यहाँ पे बिंदु कोची DA में, ठीक ना। DA में हुआ x1 और x2 निकालना है ना। चलिए x1 कितना मेरे पास 6 है और x1 कितना, x2 कितना है 3 है। अच्छा y1 कितना है इसमें 1 है और y2 कितना है हमारे पास 4 है। हम लोग पहले इसका दूरी निकाल लें। चलिए दूरी DA बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना, यही ना होगा। चलिए x2 कितना हमारे पास जी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट में करना है सबको, ठीक ना। अच्छा अब प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा जी -3 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 का होल स्क्वायर, क्या बोला सॉरी +3 का ना हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिके 9 प्लस 3 त्रिके 9 कितना हो जाएगा जी 18। ये सेम 3 रूट 2, 3 रूट अंडर 2 इकाई। देखो ये सब तो बराबर आ गया, लेकिन हमको क्या दिखाना होगा, इसका विकर्ण भी बराबर हो, लेकिन इसमें जगह नहीं है, हटा दीजिएगा, हटा देंगे। चलो इसमें कैसे हटा देना पड़ेगा, ठीक है, हटा दे रहा है, रुक जा। चलो देखो यहाँ पे, चलो विकर्ण के लिए देखो हम क्या बोले हैं, मान लो इसे होगा ये, ठीक ना, तो A B C और D
यानी कि AC विकर्ण होगा और BD विकर्ण होगा ना। तो ये दो को बिंदु ले लें। चलिए देखो, ये अलग हो सकता है, विकर्ण अलग हो सकता है, ठीक ना। लो बिंदु कौन सा, AC में, AC में, ठीक ना। चलो AC में बुआ देख लेते हैं, AC में x1 x2 कितना है, x1 और x2, ठीक ना, y1 और y2। x1 कितना हमारे पास बताओ तो, क्या A में 3 है और C में 9 है, ठीक है। अच्छा y1 कितना है, 4 और 4 आ जाएगा, 4 और 4, ठीक है। चलो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कौन सा, AC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखो यहाँ पे x2 कितना हमारे पास जी, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना। देखो ये कितना बचा जी, 6 का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 6 कितना होता है, 36 का स्क्वायर। 36 को बाहर निकाल सकते हैं 6 बार में। क्लियर। अब क्या देंगे वो बताओ तो, बिंदु BD। चलो BD में x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं। x1 कितना हमारे पास BD में, बोलो तो देख के जल्दी से, 6 और 6, 7 और 1, ठीक है। चलो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी BD बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना है। चलिए x2 कितना है हमारे पास, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में 6 का क्या बचा, 0। 0 लिखे के छोड़ दे, लिख लेता हटाओ 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर। ये क्या है, 6 छक 36, 0 वैल्यू खत्म, ये क्या आ जाएगा 6। अब हम क्या तुम लोग को बोले हैं कि यदि ये जो है सभी भुजा आपस में बराबर हो और दोनों जो विकर्ण हो आपस में बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ABCD एक वर्ग है, ठीक ना। आई कौन कहा है वर्ग है जी, चंपा करी चमेली करी है, चंपा करी है, लो चंपा करी है, लो तो चंपा सही है, करी है, कोची है, ये वर्ग है, चमेलिया गलत हो गई, ठीक है। बात समझ में आया, चमेलिया चंपा का। जिनको छापना है छापो फटाक से।